सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंसेस जिनकी मदद से हम लोग अपने कंसेप्ट्स को इजीली समझ पाएंगे और हम देख भी पाएंगे कि एक्चुअली एग्जामिनेशन में हमारे पास किस टाइप के सवाल आते हैं. ओके. सो अ स्टूडेंट ट्रैवल्स फ्रॉम हिज होम टू बस स्टेशन एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड ही मिसेस द बस by only 7 minutes. Okay. However, if he walks at the rate of 6 kilometer per hour, he reaches the bus station 5 minutes before the arrival of the bus. We have to find the distance covered by him to reach the station. यानी कि अल्टीमेटली हमें इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट के घर से लेके और उस बस स्टेशन तक के डिस्टेंस को फाइंड करना है. ओके. सो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आई विल सजेस्ट कि आप लोग हमेशा अपने जो भी आपके पास शीट होती है उसके अंदर इस क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली फ्रेम करने की कोशिश करें. ओके. सो आप लोगों के पास दो तीन चीज़ दे रखी हैं. यहाँ पे आपको दे रखा है कि आप लोगों के पास एक होम है. ओके. बच्चे का होम है, यहाँ पे स्टूडेंट का होम है, और यहाँ पे आप लोगों के पास उसका बस स्टेशन है. ओके. और आपको डिस्टेंस नहीं दिया, लेकिन ये आपसे बोल रहा है कि अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो 7 मिनट्स लेट होता है. 7 मिनट्स लेट होता है वो. ओके. और अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो आपके पास 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि 5 मिनट्स अर्ली पहुंच जाता है. ओके. सो इनकी मदद से मुझे पता करना है कि एक्चुअली डिस्टेंस कितना होगा होम से लेके उस बस स्टेशन का. ओके. सो सबसे पहले जिसको कोई भी शॉर्टकट ना पता हो इस सवाल को सॉल्व करने का, वो किस तरीके को फॉलो करेगा फटाफट देखिए. वो अज्यूम कर लिया है कि लेट डिस्टेंस जो है होम से लेके बस स्टेशन का वो डी है, और लेट मान लेगा वो कि जो टोटल टाइम लग रहा है उसको होम से लेके बस स्टेशन पहुंचने का ओरिजिनल टाइम, वो मान लीजिए आपके पास टी आवर्स का लग रहा है, बिकॉज किलोमीटर पर आवर में आपके पास स्पीड दे रखी है. ऑल राइट. सो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि वो अगर 7 मिनट लेट हुआ है, इसका मतलब ओरिजिनल टाइम से उसको 7 मिनट एक्स्ट्रा और लगे हैं. अगर मैं इस मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास टी प्लस में 7/60 आवर्स लगे हैं अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो. सिमिलरली अगर मैं चलता हूँ 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो ओरिजिनल टाइम से मैं 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ. ये एक्चुअली इस लाइन का मतलब है. ओके. ना ध्यान से देखें तो आप लोगों के पास एक स्पीड है, आपके पास एक टाइम है, आपके पास एक और स्पीड है, आपके पास एक और टाइम है, और आपने एक्चुअली डिस्टेंस माना हुआ है डी. याद रखिएगा, होम से लेके बस स्टेशन का डिस्टेंस आप लोगों का चेंज नहीं हो रहा. ओके. सो यहाँ पे एक्चुअली जो डिस्टेंस है आप लोगों का, जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली आप लोगों का कांस्टेंट है. ओके. और आपको पता है एक चीज़ की, जो हमारे पास स्पीड इनटू टाइम होता है वो हमारे पास एक्चुअली डिस्टेंस होता है. ओके. सो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं. याद रखिएगा, जिसको कोई भी शॉर्टकट ना पता हो वो मेनली इसी तरीके को फॉलो करेगा. और देखिए कहाँ पे मैं पहुँचता हूँ. सो अगर मैं स्पीड को मल्टीप्लाई करूँ टाइम के साथ तो मेरे पास क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा. डिस्टेंस मैंने डी एज्यूम किया हुआ है. ओके. इसको मान लीजिए आप लोग फर्स्ट इक्वेशन, एंड अकॉर्डिंगली इस डेटा के अनुसार स्पीड इनटू टाइम अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास अगेन डिस्टेंस आ जाएगा. ओके. इन दोनों इक्वेशंस में देखिए ये भी बराबर डी के ही है और ये भी बराबर डी के ही, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे. सो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपके पास ये आ जाएगा 5 इंटू में टी प्लस में 7/60 इज इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू 6 इंटू में टी माइनस में 5/60. ऑल राइट. ओके. सो इसको आप सॉल्व करें, यहाँ से आप लोगों को टी मिल जाएगा. याद रखिएगा टी आप लोगों का किस में आएगा, टी आपका आवर्स में आएगा, डी आपका किलोमीटर्स में आएगा. ओके. सो ये हो जाएगा आपके पास 5t इज इक्वल्स टू 5t इंटू में 5t प्लस में 35/60 इज इक्वल्स टू वॉट, 60 माइनस में 30/60. टर्म्स को आप लोग अरेंज करें यहाँ से वहाँ तो आपको ऑप्ट इन हो जाएगा यहाँ पे 35/60
माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे आके, तो ये हो जाएगा 30/60 इज इक्वल्स टू 6t माइनस में 5t। ओके, सो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 65/60 इज इक्वल्स टू ओनली t। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर आप इसको कट करते हैं मान लीजिए 5 से, सो दिस विल बिकम 13 एंड दिस विल बिकम 12। दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल्स टू आपके पास 13/12 आवर्स आ रहे हैं। ओके, इसका मतलब जो ओरिजिनल टाइम लगेगा उसको अपने होम से बस स्टेशन तक पहुंचने का, वो मिलेगा आपके पास 13/12 आवर्स। आप चाहें तो इसको मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये आपके पास हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 13/12 इंटू में 60, और हम कह सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 5 टाइम्स में। सो t इज इक्वल्स टू आपके पास आई गेस 65 मिनट्स आ सकता है। ओके, सो मान लीजिए अगर आपने टाइम भी पूछा होगा कि कितने टाइम में ओरिजिनली पहुंचेगा वो, तो ये आपके पास उसका आंसर हो जाएगा। हालांकि हमसे पूछा गया था कि डिस्टेंस कितना होगा होम से लेके बस स्टेशन तक का। ओके, सो अगर आप लोगों के पास टाइम आ चुका है आवर्स में, और अगर आप लोगों के पास कोई भी एक स्पीड है, तो आप लोग बड़े आराम से इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको फर्स्ट में पुट किया, तो मैंने कहीं लिखा है यहाँ पे पुट t इज इक्वल्स टू 13/12 इन विच इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सो आपको यहाँ पे ऑप्टेन हो जाएगा 5 इंटू में 13/12 प्लस में 7/60, ये आपको ऑप्टेन करा देगा 5 इंटू में एलसीएम यहाँ पे आएगा 60, दिस विल बिकम 13 इंटू 5 इज 65 प्लस में 7 एंड देन दिस विल बिकम 5 से आप इसको काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 12, दिस विल बिकम 72/12 यानी कि 6 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस आप लोगों का कितना आ गया, डिस्टेंस आप लोगों का 6 किलोमीटर्स आपको ऑप्टेन हो जाएगा। ओके, बट आप देखेंगे कि ये आपके पास कंपैरेटिवली बहुत ही लेंथी तरीका है, और एग्जामिनेशन में अगर आप इसको करने बैठेंगे तो कम से कम आपके ये 1-2 मिनट खा जाएगा। ओके, जबकि एग्जामिनेशंस में आप लोगों को मेनली 1 मिनट के अंदर एक सवाल करना होता है। सो हम इसको करने वाले हैं एक और तरीके से, फटाफट देखिएगा, शॉर्टकट तरीका होगा आपके लिए वो। तो मैं अगेन इस क्वेश्चन को नोट डाउन करता हूँ आपके लिए। लेट्स सपोज मैंने इसको कॉपी किया एंड नाउ मैं सब कुछ यहाँ से रब कर देता हूँ जो भी रिक्वायर्ड नहीं मेरे पास, और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आप एक काम करें, आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक टाइमलाइन लगा लें। ओके, आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक टाइमलाइन लगा लें। मान लीजिए आपकी जो बस है, वो आप लोगों की बस जो है वो 9 बजे आती है। ओके, सो अगर पहले दिन वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, सो वो पहुँचेगा आपके पास 9:07 पे। ओके, और अगर सेकेंड डे वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो वो पहुँचेगा 5 मिनट्स अर्ली यानी कि 8:55 पे। ओके, ये आपके पास है मेथड नंबर 2 कर रहा हूँ सवाल को सॉल्व करने का। सो आप देखिए कि आपके पास एक्चुअली इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। सो आप देखेंगे डिफरेंस जो आपके पास है वो 12 मिनट्स का है। ओके, अगर मेरा सारा का सारा डेटा किलोमीटर में दिया है और आर में दिया है, तो मैं इसको भी आर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। सो ये मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 12/60 करूँगा मैं, तो कितना आएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा 1/5 आवर्स। ओके, सो जो टाइम का डिफरेंस यहाँ पे आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 1/5 आवर्स। ऑलराइट, आपने एक चीज़ पहले से एज्यूम कर रखी थी कि आपके पास डिस्टेंस जो है वो d है। ओके, सो अगर मैं इस स्पीड को लेके चलता हूँ, तो मेरे पास जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, तो आपको पता है कि टाइम इज इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ओके, सो दिस विल बिकम डिस्टेंस इज d अपॉन में स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज 5। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे जो आपके पास टाइम लगेगा वो लगेगा आपके पास d अपॉन में 5, और यहाँ पे जो आपके पास टाइम लगेगा वो लगेगा आपके पास d अपॉन में 6। ओके, आपको पता है कि दोनों टाइम्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1/5 आवर्स। ऑलराइट, नाउ आप ऐसा कह सकते हैं कि जो डिफरेंस बिटवीन द टाइम आ रहा है आपके पास, डिफरेंस बिटवीन द टाइम जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 1/5 आवर्स का। ऑलराइट, टाइम आपके पास ये भी है, टाइम आपके पास ये भी है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि d अपॉन में 5 माइनस में d अपॉन में 6, डिफरेंस बिटवीन द टाइम जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास एक्चुअली 1/5 आवर्स का आ रहा है।
इसकी मदद से भी आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट देखिए कैसे। सो यहाँ पे आपके पास LCM आ जाएगा, लेट्स सपोज 30, एंड देन दिस विल बिकम 6D माइनस में दिस विल बिकम 5D इज इक्वल्स टू 1/5 एंड वी कैन से D इक्वल्स टू 30 अपॉन में 5, यानी कि D इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कंपेरेटिवली 6। ओके, सो देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास कम टाइम लगा प्रीवियस मेथड से, और आपको यही मेथड अप्लाई करना होगा अपने एग्जामिनेशंस के अंदर भी। ऑलराइट, अच्छा आपके पास वैसे एक और तरीका भी है इस सवाल को सॉल्व करने का। फटाफट देखिए कैसे। मान लीजिए आप लोगों के पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। लेट्स सपोज आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 4 किलोमीटर्स, एंड बी आपके पास दिया हुआ है लेट्स सपोज 6 किलोमीटर्स, सी भी आपके पास कुछ ना कुछ दिया हुआ है, डी भी आपके पास लेट्स सपोज कुछ ना कुछ दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करके अपने आंसर को निकाल सकते हैं। एक तरीका आपके पास ये है जो मैंने आपको सिखाया है यहाँ पे, एक तरीका आपके पास ये है जो मैंने सिखाया आपको डिफरेंस बिटवीन द टाइम लेके कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, और एक और तरीका आपके पास है कि आप लोग एक्चुअली ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट टाइम आप लोग सपोज करेंगे कि आपका डिस्टेंस जो है वो 4 किलोमीटर लेट्स सपोज। ओके, तो कैसे होगा सवाल, फटाफट देखिए। सो पहली बार में जो आपके पास टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा आपके पास 4/5, और सेकंड बार में जो आपके पास टाइम लगेगा वो लगेगा आप लोगों के पास 4/6। आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा टाइम का। अगर आपके पास डिफरेंस 12 मिनट्स आता है या फिर 1/5 आवर्स आता है, इसका मतलब ये ऑप्शन आप लोगों के पास सही ऑप्शन है। हालांकि अभी यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आपको आंसर देगा। आप इस अगली बार क्या काम करेंगे, अगली बार आप लोग क्या काम कीजिएगा, आप लोग डिस्टेंस को लेकर चलिएगा 6, तो आपके पास पहला जो टाइम आएगा वो आएगा 6/5, और सेकंड जो टाइम आपके पास आएगा वो आएगा 6/6। आप देखेंगे दोनों दोनों जो टाइम आपके पास आया है, इन दोनों टाइम का डिफरेंस आपके पास आएगा वो 1/5 आवर्स ही आएगा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। सो एक लेंदी प्रोसेस है आपके पास सवालों करने का जो मैंने यहाँ पे सिखाया आपको। एक कंपैरेटिवली कम टाइम टेकिंग प्रोसेस है आपके पास जो मैंने डिफरेंस बिटवीन टाइम लेके सिखाया आप लोगों को, और एक आपके पास सबसे कम टाइम टेकिंग अप्रोच है जिसके अंदर आप लोग ऑप्शंस की मदद से ही फटाफट अपने आंसर को इवेल्युएट कर सकते हैं। हालांकि आप लोगों को इसमें भी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एग्जामिनेशंस में आते हैं। देखिए अगर आपके पास यही क्वेश्चन दिया होता तो इसमें से और कितने टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पास फ्रेम हो सकते हैं। तो फटाफट देखिए, यहाँ पे तो आप लोगों के पास खैर मैंने डिस्टेंस पूछा है, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे ये भी बोल सकता था क्वेश्चन के तौर पे। लेट्स सपोज वो आपसे कहता, सबसे पहले तो इसने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड बस स्टेशन। सो इसका तो हमने आंसर यहाँ पे निकाल लिया। ओके, ये आपसे ये भी पूछ सकता था कि व्हाट इज द करेक्ट टाइम, व्हाट इज द करेक्ट टाइम टू रीच द बस स्टेशन। करेक्ट टाइम क्या होना चाहिए बस स्टेशन रीच करने का। ओके, सो मान लीजिए अगर आपने फर्स्ट मेथड को अप्लाई किया हुआ तो यहाँ पे तो आपके पास करेक्ट टाइम तुरंत आ गया था, बट मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पे सेकंड वाले अप्रोच को फॉलो किया, देन आप लोग कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सेकंड वाली अप्रोच से आप लोगों के पास ओरिजिनल डिस्टेंस आ चुका है। नाउ इस डिस्टेंस का इस्तेमाल करके और इसमें से किसी भी आप लोग स्पीड का इस्तेमाल करके आप अपने टाइम को निकाल सकते हैं। ठीक है, इस डिस्टेंस का इस्तेमाल करके और किसी भी स्पीड का इस्तेमाल करके आप लोग अपने टाइम को निकाल सकते हैं, बशर्ते आप लोग यहाँ पे टाइम के अंदर +7 और -5 भी साथ में कर सकें। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, देखिए। सो अगर मेरे पास डिस्टेंस 6 किलोमीटर्स का आ गया है, तो अगर मुझे मान लीजिए टाइम निकालना है ओरिजिनल टाइम, तो मेरे पास ओरिजिनल टाइम क्या होगा, ओरिजिनल टाइम अगर मैं ये वाला स्पीड यूज़ करूँगा तो ओरिजिनल टाइम मेरे पास होगा t+7/60। ओके, और अगर मैं ये वाली स्पीड को यूज़ करूँगा तो मेरे पास ओरिजिनल टाइम होगा t-5/60। ओके, सो आप लोग अकॉर्डिंगली इसके हिसाब से ओरिजिनल टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, एंड देन थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके का फॉलो होके आएगा आपके पास। व्हाट शुड बी द स्पीड, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द स्टूडेंट टू रीच बस स्टेशन
एट करेक्ट टाइम। सो ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोगों के पास डिस्टेंस आ गया है ओरिजिनल, अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम आ गया है ओरिजिनल, तो आप लोगों के पास स्पीड भी ओरिजिनल आ ही जाएगी। ओके, तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपस में लिंक्ड हैं, एक निकालने के लिए आपको कोई भी दो चीज़ें निकालनी पड़ सकती हैं। ओके, सो ये तीन टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में से। जब कभी भी आप लोगों के पास कोई ऐसा सवाल हो जिसमें कोई भी यूज़र जो है वो कभी जल्दी पहुंचता है और कभी लेट पहुंचता है, तो उसके हिसाब से आपके पास ये तीन क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम होके आते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप इन सारे क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कर लें, सो आप लोग बड़े आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशंस के अंदर। ऑलराइट।